हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 6 ट्रायंगल, क्लास 10th, एक्सरसाइज 6.3, पेज नंबर 91। एग्जाम्पल 4 करेंगे। इन फिगर 6.29 गिवन है ए पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ए पी क्यू आर एस के पैरेलल है। बताना है पी ओ क्यू। नाम दिया है ट्रायंगल का कि ये वाला जो ट्रायंगल पी ओ क्यू है और वो जो ट्रायंगल एस ओ आर है ये पी से शुरू हो रहा है, ये एस से। इनको हमें बताना है सिमिलर है। तो सिमिलर बताने के लिए या तो ए या फिर एस, ये कोई भी बता दो आप। तो या ट्रिपल एस का मतलब तीनों साइड्स का रेशो, और ए का मतलब दो एंगल, एस का मतलब दो साइड्स का रेशो, बीच का एंगल। दो साइड्स का रेशो इक्वल हो, बीच का एंगल इक्वल हो तो वो सिमिलर हो जाएंगे, या तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो, या फिर ए दो एंगल इक्वल आ जाए। तो जो सा हमें बेनिफिट होता है उससे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आसानी से क्या मिल रहा है, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। तो एंगल 1 एंगल 2 इसको सीधे लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सामने सामने के इक्वल हो गए। और पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल हैं। तो पी एस किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। तो यहाँ पर इसको एंगल ले लो 3, ये एंगल 3 ले लो यहाँ पर, और इसको एंगल ले लो 4। तो एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल आएंगे। इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल का साइन बना के एस लिख दो तो रीड करेंगे एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो पहचान क्या होती है, एक जेड जैसी फिगर बन जाती है। तो यहाँ भी जेड जैसी फिगर बन रही है, ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है। तो ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। पी एस ट्रांसवर्सल है, पी क्यू आर एस पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल जिनका नाम दिया है उसी ऑर्डर में लिख लो। पी ओ क्यू विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। क्यों, इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इसका 2, इसका 3 और इसका 4, दो एंगल आपस में इक्वल आ गए तो ये सिमिलर हो गए। यहाँ पर लिख देंगे बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैंस प्रूव्ड। ये आपका एग्जाम्पल 4 का हो गया प्रूव। अब इसी वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपका ये है 5th। तो एग्जाम्पल 5th में ऑब्जर्व फिगर 6.30। ये जो दोनों फिगर हैं ये 6.30 को नाम से जाने जा रहे हैं। फाइंड एंगल पी हमें निकालना है ए वाला। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ए बी सी में दो एंगल दिए हुए हैं। तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हो। तो तीसरा एंगल कैसे निकाल सकते हो, आप जानते हो कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इसको बोलेंगे बाय ए एस पी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब इंटीरियर एंगल्स का सम ट्रायंगल का 180 होता है। तो ए वाला 80 है और ए वाला 60 है, और हम यहाँ से सी निकाल देंगे तो वे 180। तो 80 और 60 तो ए 140 आ जाएगा, और ये एंगल सी 180। तो एंगल सी 180, यहाँ पर 140 इधर जाएगा, तो एंगल सी आ गया 40 डिग्री। तो हमने सी निकाल लिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर रेशो निकालो। ए बी के साथ क्या ले लो, ए बी के साथ आप ले लो आर क्यू। तो ए बी का रेशो निकालो आर क्यू के साथ, और ए कितना है 3.8 और ए कितना है 7.6। तो अब इसका डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटाओगे, नीचे से हटाओगे डेसिमल, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 लगा दो, ऊपर से हटाओगे डेसिमल तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया तो 38 बन गया। 38 2 जा होता है 76, तो ये 1/2 आ गया। तो हमने किसका मैचिंग किया, ए बी का मैचिंग आर क्यू के साथ हो रहा है। अब ए सी का मैचिंग करिए, तो ए सी मैच होगी 3√3 और 6√3 आर पी के साथ मैच हो जाएगा। तो इस पर डबल आर्क डाल दो, उस पर सिंगल डाल दिया था। तो ए सी की मैचिंग आर पी के साथ होगी, तो 3√3 और ये आ जाएगा 6√3, √3 से √3 कट गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ए भी 1/2 आ गया, ए भी 1/2 आ गया। अब हम रेशो किसका निकाल दें, अब रेशो निकाल दें बी सी और आर पी का निकाल दें, पी क्यू का।
BC और PQ का, पहले का दिखा था BC का। अब BC का निकाल दो, BC का मैचिंग किसके साथ हो रहा है, PQ की। मैचिंग देखना जरूरी है क्योंकि कट कर पिट करके एक जैसा रिजल्ट दे रहे हैं। 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 1/2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि AB अपॉन RQ 3.8 7.6, डेसिमल हटाया, 10 से 10 कट गया, 1/2 आ गया। फिर हमने AC अपॉन RP निकाला, AC 3√3 है, ये 6√3, √3 से √3 कट गया, 3 बन जा 1, 3 2 जा 6, 1/2। फिर हमने BC PQ निकाला तो क्या आ गया, AB 6/12, तो BC 6 है फिगर में और PQ 12 है, तो यहाँ 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका सारे रेशो इक्वल आ रहे हैं, सारे सभी रेशोस यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। और वो रेशो किस किस के निकाले आपने, AB निकाला RQ के साथ, और AC निकाला RP के साथ, और BC निकाला PQ के साथ, रिजल्ट दिया 1/2। ये रेशो ऑफ कॉरस्पेंडिंग साइड्स इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल, ABC सिमिलर ट्रायंगल। अब A से चले थे तो A से चले थे 3.8 और 3.8, जैसे हमने सिंगल आर्क डाला ना, फिर ट्रिपल, सिंगल से चले तो ट्रिपल पे, सिंगल से चलेंगे ट्रिपल पे। तो हमें क्या देखा कि AB 3 पॉइंट के साथ ये सिंगल वाला आया था 7.6, और फिर थर्ड वाला। तो ABC, तो इधर से शुरू करो RQP, तब सिमिलरिटी बनेगी। क्यों, यहाँ से चले ना A से तो 3.8 आया, तो 3.8 के साथ कौन आया था 7.6, तो हमें R से चलना पड़ेगा, RQP, फिर 6, फिर 12 आया था। तो याद करने के लिए सिंगल सिंगल फिर ट्रिपल, सिंगल से ट्रिपल फिर डबल पे आए थे, तो ट्रिपल ABC फर्स्ट ट्रिपल RQP, इस ऑर्डर में RQP आएगा। तो सिमिलर हो गए बाय S सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा दिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये से सिमिलर हो गए तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है P, तो एंगल P निकालना है। तो एंगल P किसके साथ करस्पेंडिंग में है, लास्ट में P है ना, और लास्ट में C है, तो एंगल P एंगल C जैसा हो जाएगा। तो C अभी निकाला था आपने, एंगल P किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल C अभी निकाला था 40 डिग्री, एक करस्पेंडिंग एंगल। ये आंसर आ गया, यहाँ लिख दो करस्पेंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो ये करस्पेंडिंग एंगल्स कौन से हुए, C लास्ट में, यहाँ लास्ट में P है, तो P और C एक जैसा हो जाएगा। C फिगर में 40 अभी निकाला था, तो आपका P भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो आई होप ये एग्जाम्पल 4th और 5th समझ में आए होंगे। ये हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। अगले वीडियो में अब एग्जाम्पल 6, 7, 8 होंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे एग्जाम्पल से। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।